क्वेश्चन 38 देखिए। अ वेटरनरी डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग अ सिक कैट ब्रॉट बाई ए पेट लवर। एक जो वेटरनरी डॉक्टर है, जो मतलब पशुओं का डॉक्टर होता है, वो एक सिक कैट को एग्जामिन कर रहा है। व्हेन इट वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल इट वाज ऑलरेडी डेड। जब वो हॉस्पिटल लाई गई थी तो वो उससे पहले ही मर चुकी थी। द पेट लवर वांटेड टू फाइंड इट्स टाइम ऑफ डेथ। जो पेट लवर है, मतलब जो उसको लेके आया है, वो क्या करना चाहता है, उसकी मौत का टाइम पता करना चाहता है। ही टुक द टेम्परेचर ऑफ कैट एट 11:30। 11:30 पर उसने उसका टेम्परेचर लिया और उसका टेम्परेचर उस टाइम पे 94.6 डिग्री फ़ारेनहाइट था। द रूम इन विच द कैट वॉज पुट इज 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो रूम का टेम्परेचर है वो क्या था, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट था। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ कैट कैन टेकन बीज 98.6। और नॉर्मल टेम्परेचर कैट का हम क्या ले सकते हैं, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ले सकते हैं। व्हेन इट इज अलाइव, जब ये जिंदा थी। द डॉक्टर एस्टिमेटेड द टाइम ऑफ डेथ यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को यूज करके जो डॉक्टर है वो उसकी डेथ का टाइम पता लगा रहा है। एंड द इक्वेशन इज बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वो है डी टी ओवर डी टी माइनस टी माइनस 70। ये छोटे वाला टी तो है टाइम, छोटे वाला टी क्या है, टाइम, और ये बड़े वाला टी है टेम्परेचर ऑफ कैट, टेम्परेचर ऑफ कैट। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर किसके बराबर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर्स ऑफ द बॉडीज विद द सराउंडिंग। मतलब ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर और इसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर, यानी इस रूम का टेम्परेचर, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर बराबर होता है। यानी कि ऐसा कह सकते हो टी माइनस टी नॉट। तो डी टी ओवर डी टी इज इक्वल टू सम के टी माइनस टी नॉट। और रूम का टेम्परेचर हमें दे रखा है, वो कितना है, टी माइनस 70। तो यहाँ पे टी माइनस 70 आ गया। हमें कुछ नहीं करना, एवी बस थोड़ा सा दे रखा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज कर रहे हैं, तो मैंने थोड़ा बता दिया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये होता है। अगर हम बनाते तो इक्वेशन ये बनती, उसने पहले ही बना के दे रखी है, के की भी वैल्यू उसने लिख रखी है, तो हमें इससे कोई काम नहीं है। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन पहले ही दे दी उसने। अब वो इस पर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पहला क्या, व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बता दो इसका ऑर्डर कितना है, इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 प्रेजेंट है, उसकी पावर कितनी है, 1 है, यानी ऑर्डर 1 डिग्री 1। बी क्या पूछ रहा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन निकालना है। यहां देखो डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू टी माइनस 70। इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, डी टी अपॉन टी माइनस 70 इज इक्वल टू डी टी, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल से इजीली हो जाएगा। तो यहां पे आ गया 1 अपॉन टी माइनस 70 डी टी इज इक्वल टू डी टी। ये लीनियर टर्म बन रही है टी के रेस्पेक्ट में, और किसी भी लीनियर टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन लॉग टी माइनस 70, यही होता है ना। मैं आपसे कहूं 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन नीचे, यही तो होता है। ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, लिखो मत लिखो, और 1 का इंटीग्रेशन होगा टी प्लस सी। ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल से हमें पर्टिकुलर भी बनाना है, तो पर्टिकुलर बनाने के लिए उसने दे रखा है T72 जो है वो 0 है, यानी टाइम जो है वो 0 है जब टेम्परेचर 72 है। कैपिटल T 72 है तो स्मॉल t 0 है। रख दो वैल्यू यहां पर, यहां आ जाएगा log
72 माइनस 70 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, यानी c इज इक्वल टू log 2। तो c की वैल्यू हम यहां रख दें। अब c की वैल्यू ही तो निकालनी होती है हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो log t माइनस 70 इज इक्वल टू t प्लस log 2। ये हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहां पर होगा। तो जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है वो आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, उससे हमारा कोई काम नहीं है, बस हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मतलब है। क्लियर हुआ है क्वेश्चन?